हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते क्या आता है रीडिंग में। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है अपने मन में, और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 7 जुलाई मंथ। एंड द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। नंबर 15 जून मंथ। ओके, देखिए आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसी स्थिति में वो फंसे हुए हैं जहाँ या तो उनके दिमाग में 2 तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि मैं इसे चूज़ करूँ या इसे चूज़ करूँ, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ उनके सामने चॉइस है कि उनको चूज़ करना है इधर या उधर। ठीक है, अब इनको जो है लाइक ये ऐसी एनर्जी है जहाँ आपके पर्सन कोई फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एक विचार के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो मैं अपना फाइनल एक डिसीज़न लेता हूँ एंड देन उसके ऊपर चलता हूँ। तो उसकी वो कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया उन्होंने, कन्फ्यूज़ ही है, बट बहुत सोच रहे हैं और कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं कि कोई एक फ़ैसला मैं लूँ। ठीक है, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ऐसा दिखता है कि शायद लास्ट टाइम इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहा है आपके साथ, बहुत मैनिपुलेटिव ये पर्सन रहे हैं। ये एडिक्टेड भी हो सकते हैं किसी चीज़ के, लाइक इनको एडिक्शन रही है, लाइक स्मोक या ड्रिंक के ये वो करते थे। नेगेटिव वाइब्स ये पर्सन बहुत दे रहे थे। पहले मे बी ऐसे नहीं रहे होंगे, लेकिन जब आप लोग दूर हुए उससे जस्ट पहले इन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की है जो कि शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी कि इंसान ऐसा करेगा। बहुत नेगेटिव बोलना या फिर बहुत नेगेटिव सी वाइब्स देना, एक होती है ना टॉक्सिक वाली कि लाइक कोई ऐसी बात है जो कि समझ के और प्यार से डिस्कशन करके क्लियर की जा सकती है। उन छोटी छोटी बातों पे भी उन्होंने झगड़े किए हैं और ऐसी चीज़ों को लेकर के इश्यूज हुए आप दोनों के बीच में जो कि वो चीज़ें इशू वाली थी ही नहीं। कोई भी सोचेगा यही, कोई भी सुनेगा यही कहेगा यार ये वाली जो बात थी ना, ये इसमें झगड़ा होना ही नहीं था, झगड़े वाली बात ही नहीं थी। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मे भी हो सकता है आप में से किसी एक ने या आप दोनों ने एक दूसरे को आपस में ब्लॉक किया हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको ये जो डिसीज़न का जो मुझे दिखाई देता है ना, वो यही है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, बट उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं करूँ कि ना करूँ अनब्लॉक। ठीक है, दूसरा, अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है ना, तो उनके दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि क्या आप उन्हें अनब्लॉक करोगे, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने आपके साथ जो बिहेव किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक बिहेव नहीं किया, बहुत नेगेटिव बिहेव इस पर्सन ने आपके साथ किया है। तो इनको मतलब ये सोच रहे कि आप अब दोबारा उनसे बात करोगे कभी, या आप कभी उनको अनब्लॉक करोगे। तो ये चीज़ चल रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि या तो उन्होंने ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया, या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है। शायद वो अनब्लॉक करके चेक कर चुके हैं आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, और इसीलिए उनके दिमाग में चल रहा है क्या आप कभी करोगे उनको अनब्लॉक।
क्योंकि उनको भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मेरा जो बिहेवियर है ना उसकी तरफ, वो बहुत नेगेटिव रहा है, पॉजिटिव नहीं रहा किसी भी तरीके से। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। यहाँ पर डेथ है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। द स्टार एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 17, अगस्त मंथ। ट्रांसफॉर्मेशन का ये कार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है गाइस, ठीक है। और हीलिंग की यहाँ पर एनर्जी है। सो मुझे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए इस रिलेशनशिप में दिखाई देता है। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वर्क करने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आगे आने वाले 17 डेज़ में जो है हो जाएगी। आपकी कोई ना कोई विश या आपकी जो मैनिफेस्टेशन इस पर्सन है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो पूरी हो सकती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई देता है कि बदलाव जो स्थिति है वो चेंज होंगी। जो स्थिति मतलब आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है ना, मुझे उसमें हीलिंग दिखाई दे रही है कि वो सिचुएशन हील होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि द स्टार कार्ड जो हीलिंग का कार्ड है, ये भी हो सकता है कि आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन है, यानी कि आप लोग ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से। वैसे लॉन्ग डिस्टेंस है बट ऑनलाइन मिले हो, उसकी भी बहुत अच्छे चांसेस है। लेकिन बड़े बदलाव मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने तो शायद उम्मीदें ही छोड़ दी है। आप में से कुछ लोगों का ये कि नहीं अब नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि इतने टाइम से जो नहीं हो अब क्या होगा। बट उन लोगों के लिए एक बड़े कल जैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ना सोचा हो वैसा हो जाना। तो मुझे यहाँ पर बड़े बदलाव दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में होते हुए, जो कि शायद इस मंथ में हो जाएंगे। इस मंथ के एंड तक वो बड़े चेंजेस हो जाएंगे, इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 3, मार्च मंथ का ये एनर्जी है। ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत क्लियरली बता रही है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी कंपनी को, ठीक है। और इनको ये भी फील होता है कि कुछ चीज़ों को अगर इन्होंने समझा होता तो आज आप दोनों साथ में होते और ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती। अगर आपका बर्थडे आने वाला है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि पर्सन आपको बर्थडे पर विश करेंगे, क्योंकि उसके चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाता है यहाँ पर कि आप लोगों ने साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है और ये उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आप ही के साथ आपके साथ वही टाइम ये फिर से जो है जीना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 9, सितंबर मंथ। शायद आपने बार बार उनसे बात करने की भी कोशिश की है, बहुत बार आपने उनको मौके दिए हैं कि भाई हम अपने रिश्ते को बात करके जो भी प्रॉब्लम उसको सुलझा सकते हैं और बात करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप बार बार वहाँ से हर्ट हुए हो, बार बार इस इंसान ने आपको हर्ट किया है और यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये फील कर रहे हो उस चीज़ को। इनको ये महसूस हो रहा है कि यार वो बार बार आई थी मेरी लाइफ में लेकिन मैं ही ध्यान नहीं दे रहा था। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बार बार एंट्री करती हैं, मतलब हमारे दरवाजे को बार बार खटखटाती है, लेकिन हम ना एंट्री देते नहीं हैं। हम किसी और ही जोन में होते हैं या हमारी एनर्जीज उस टाइम कुछ और होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, ज़्यादा गिले शिकवे दिल में नहीं रखने चाहिए या ज़्यादा ईगो में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईगो में जब हम रहते हैं या कहीं खोए रहते हैं ना तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। और मुझे यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के को भी आपने बार बार मौके दिए थे बट उन्होंने उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया। वो बहुत अलग तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे, बहुत अलग तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे थे। तो अब उनको फील होता है कि यार वो आई तो थी बहुत बार लेकिन हमेशा मैंने उसको हर्ट किया, हमेशा मैंने उसको तकलीफ़ दी है। तो उनके दिमाग में डेफिनेटली ये भी चल रहा है कि क्या अब आप दोबारा से उनके साथ रहना चाहोगे।
आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहोगे, क्योंकि ये तो उनके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली अब चल ही रहा है। वो भी जानते हैं इस बात को कि जिस तरीके का बिहेवियर मैंने उसके साथ किया है वैसे तो कोई नहीं रहेगा इतना सुनने के बाद। नाइट ऑफ वॉन्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ। सो नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड बताता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और पैशनेट एनर्जी, क्योंकि रेड कलर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पैशनेट भी है, अट्रैक्टेड भी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अभी बहुत मिस कर रहे हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स को जो कि आप लोगों के बीच में बने हैं और बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। आप लोगों ने साथ में जो भी टाइम, स्पेशल टाइम स्पेंड किया है, जिसे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने साथ में किसी की वेडिंग भी अटेंड की थी, या आपने साथ में बहुत ज़्यादा इवेंट्स, पार्टीज़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है अटेंड की है और वहाँ पर आपकी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनी है। एंड आई थिंक ये उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सबसे ज़्यादा ये आपके साथ जो फ्लर्टी एनर्जी रही है ना, उसको मिस करते हैं, क्योंकि शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे आपसे, तो ऑफकोर्स ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फ्लर्ट करते टाइम जो वाइब्स इनकी मैच होती थी वो आप ही से होती थी, तो इनको वो याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ। या 2 बार आए ना। एंजल नंबर 12 भी हो सकता है कि आपको दिखाई दे रहा हो। हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि ये अभी अपने आप को बहुत स्टक फील करते हैं, ठीक है। और ये जो कार्ड्स आए हैं उनके साथ ये हैंगमैन की एनर्जी ये भी बताती है कि आपकी पर्सन पास्ट में भी कहीं ना कहीं स्टक है, यानी कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या करेंगे, प्रेजेंट में क्या करेंगे, ये भी नहीं सोच रहे। जैसे पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी है, जो आप लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड कर लिया, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो वो जो यादें हैं मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपकी यादें उनको बहुत परेशान कर रही है, जिनसे वो बाहर निकलना तो चाहते बट निकल नहीं पा रहे। और वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाह रहे बट वो भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके साथ हो रहा है कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं सोच पा रहे। वो ज़्यादातर पास्ट में है, पास्ट में उन्हीं को सोच के ब्लश करते हैं, अच्छे मोमेंट्स जो भी होते हैं उनको सोच के स्माइल करते हैं, और जो सैड मोमेंट्स थे उनको सोच के उनका दिमाग भी ख़राब होता है, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। बट ये जैसे पास्ट में ही अटके हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 12। नंबर 12 बहुत ही स्ट्रांगली है, बहुत स्ट्रांगली। अगर इन्होंने आपको प्रपोज किया था तो वो मोमेंट इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने उनको प्रपोज किया था तो भी, तो यानी जो प्रपोजल वाला मोमेंट था शुरू में, जिसने भी प्रपोज किया था, आपने किया था या उन्होंने किया था, ये कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं कहूँ मिस नहीं, मैं बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे आप लोग मिले थे, एक दूसरे को कैसे प्रपोज किया था। तो जैसे वो चीज़ें इनको भी याद आ रही हैं, और वो ये चीज़ें याद करके सोच रहे हैं कि यार उस टाइम कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से अलग हो जाएंगे, उस टाइम कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा भी होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मैं उसको बहुत याद करूँगा लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगा, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इस तरीके के थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि वाकई में ये आपको याद तो बहुत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डेविल एनर्जी है ना, तो इस इंसान की ना आदत है शायद कि ये कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आगे से अप्रोच कर देंगे ना तो आप उनके कंट्रोल से बाहर हो जाओगे, और आपको लगेगा कि मतलब उनकी थिंकिंग ये है कि आगे से अगर उन्होंने अप्रोच किया तो इसका मतलब वो आपके कंट्रोल में है। तो ये जो उनकी थिंकिंग है ना, जो उनकी सोच है, आई थिंक वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है।
अगर कोई इंसान ये सोचे कि मेरे अप्रोच करने का मतलब है कि मैं उसके कंट्रोल में हूँ, तो फिर तो वो गलत बात हुई ना, वो तो एक नेगेटिव थिंकिंग हुई। तो उनको यही लगता है, जिसकी वजह से वो इतना टाइम ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब मान लो कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया, तो अनब्लॉक करने के लिए भी वो इतना सोच रहे हैं, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है तो वो और तरीके से भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको अनब्लॉक करोगे। सो इनका ना बहुत अलग ही जो सोचने का तरीका है, बहुत आई थिंक नेगेटिव साइड में ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। इस चीज़ को ये इंसान मानते हैं कि आप उनका गुड लक तो हो, ठीक है, आप उनका गुड लक हो। और ऐसा उनको इसलिए भी लगता है क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, तब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि ये पर्सन प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे, पास्ट में अटक गए हैं, यानी कि वो स्टक हो गए, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ग्रो होने के लिए इंसान को कुछ करना पड़ता है, राइट, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो एफर्ट डालने पड़ते हैं, बट वो प्रेजेंट में तो एक्टिव ही नहीं हो पा रहे हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट ही नहीं रह पा रहे हैं, फ्यूचर को लेकर के अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ पास्ट में अटके हुए हैं। तो उनको ये फील होता है कि उनकी ग्रोथ रुक सी गई है, वो स्टक भी फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते, कुछ करने का मन नहीं करता। तो उनको लगता है कि आप उनके गुड लक थे, लेकिन जैसे आप गए हो उनका गुड लक भी आपके साथ चला गया। उनके दिमाग में ये भी चलता है कि क्या आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, क्या आपके साथ कोई डेस्टिनी है, और ऐसा उनको इसलिए लगता है क्योंकि वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। तो वो अलग दिमाग में ख्याल आते हैं कि वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है, वो मेरे ख्यालों से नहीं जा रहा है, वो मेरे मन से नहीं जा रहा है, कुछ है क्या, हमारी डेस्टिनी एक है क्या, या हम लोगों की कुछ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से शायद मैं उसको भूल नहीं पा रहा। तो ऐसे उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। आई थिंक वो कोशिश भी करते फ्यूचर प्लानिंग करने की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग करने का सोचते बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। ये मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्सन की ऐसी लग रही है। पैशनेट ये है, जो कि बहुत क्लियरली दिख भी रहा है, या आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन भी बहुत जल्दी लेंगे। एनर्जीज डेफिनेटली चेंज होंगी समय के साथ, तो थोड़ा तो समय दो। यहाँ भी था एक ट्रांसफॉर्मेशन का, तो एक्शन ये पर्सन लेंगे, ठीक है। या आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मानते हैं, आई थिंक आपकी एनर्जी उनको इंस्पायर करती है। आप जिस तरीके के पर्सन हो, आई थिंक बहुत एक्टिव हो, बहुत एनर्जेटिक हो, और बहुत अवेयर हो चीज़ों को लेकर के। आपकी सोच, आपका चीज़ों से डील करने का तरीका, आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, या फिर ये उससे बहुत इम्प्रेस्ड है, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, या आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मानते हैं, ओके। और जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, तो वो पैशन ही आपके अंदर देखते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें ना इंसान की, हमें लगता है कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप भी अगर किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, डेफिनेटली आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे।
आप कभी भी नोटिस करना, कोई भी ऐसे इंसान मिलेगा जिसकी थोड़ी भी चीज़ें आपको इंस्पायर कर रही है, डेफिनेटली आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। आपका मन करेगा बार बार उससे बात करने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, उसको देखने का, क्योंकि वो है, वो हमें, क्योंकि वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ें हैं। सो हाई वाइब्रेशन वाले लोग हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं। तो आपकी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, जिसकी तरफ ये हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। और इसका सीधा सा एक मैसेज ये भी है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में ही रखनी है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पर्सन अट्रैक्ट भी हो। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। शायद ये पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये पास्ट में अटके हुए हैं या पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे, तो ऑफकोर्स पास्ट का सोच के इमोशनल भी होगा, क्योंकि बहुत से मोमेंट्स आपके इमोशनल मोमेंट्स भी रहे होंगे, राइट। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ दिखता है कि ये इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, परवाह है, जिसको ये दिखाते नहीं हैं, लेकिन परवाह भी मुझे दिख रही है, इमोशंस भी दिख रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो अभी मुझे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है इस रिलेशनशिप में, वो बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन ना थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। क्या होता है ना कि जब भी थोड़ा हमारा समय ख़राब होता है ना, या हमारे ग्रह, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं ना कुंडली में, वो भी बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं, समय का, ग्रहों का बहुत असर पड़ता है, तो हमारी थिंकिंग पैटर्न भी चेंज होते हैं। कभी कभी हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, कभी कभी हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, कभी कभी हम बहुत बैलेंस में सोचते हैं। इनकी जो एनर्जी है वो मुझे दिखाती है कि ये ना थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा, मतलब नेगेटिव साइड में ज़्यादा जा रहे हैं। नेगेटिव सोचना, जैसे कि अप्रोच करूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं उसके कंट्रोल में हूँ, तो ये एक नेगेटिव थॉट है, क्योंकि ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। बट ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो समय है वो थोड़ा ऐसा है कि उल्टा ही सोच रहा है हर चीज़ को। तो इनको जैसे ही समय बीतेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि समय बीतेगा तो डेफिनेटली चीज़ें भी वर्क करेंगी और चीज़ें भी अच्छी होंगी। तो यहाँ पर चीज़ें सुधरते हुए दिख रही हैं थोड़े टाइम बाद, ठीक है। सो यहाँ पर बस सोच का खेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते में। बस प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन ना चीज़ों को अलग तरीके से समझ रहे हैं, अलग तरीके से ले रहे हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिवली ले लेते हैं, तो बस इनके साथ वही प्रॉब्लम हो रही है। वो इनकी खुद ये सॉल्व करेंगे, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि कोई और इनको कुछ गाइड करने या समझाने जाएगा ना तो उसकी बातों को भी उल्टा ले लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये खुद ही अपने ये सोचने के तरीके को बदलेंगे, ओके। तो उनको समय लगेगा उस चीज़ में। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।